नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत हमारा चल रहा था उपन्यास का विकास। उपन्यास का विकास के अंतर्गत हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का विकास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास का विकास। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंदोत्तर, मतलब प्रेमचंद के बाद हिंदी का उपन्यास का विकास। ये दोनों अपने हो चुके हैं, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का विकास पढ़ेंगे। तो देखिए हम करते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। अब देखिए प्रेमचंद जो हिंदी उपन्यास था उसके अंतर्गत देखिए मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे गए, जिसे मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास भी कहते हैं। प्रगतिवादी उपन्यास भी लिखे गए, आंचलिक भी लिखे गए, ऐतिहासिक भी लिखे गए। कहने से तात्पर्य उपन्यास अब विभिन्न भागों में बंट गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। तो प्रेमचंदोत्तर में सबसे पहले मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास किसे कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास के अंतर्गत दमित, काम वासना, उलझी हुई मन की ग्रंथियां, कुंठा, अहम, भय, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, स्वच्छंद काम वासना, दमित काम वासना। तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास के अंतर्गत दमित काम वासना, उलझी हुई मन की ग्रंथियां, कुंठा होता है, अहम होता है, कुंठा होता है और अहम होता है। इसके अंदर भय भी होता है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास मन की परतों को खोलता है, मन में उलझी हुई बातों को सुलझाने की कोशिश करता है। अंतर में, कंठ में फंसे हुए जो कुंठाएं हैं जिन्हें हम बयां नहीं कर सकते, जिन्हें हम भोगते तो हैं, मानसिक रूप से उन कुंठाओं के साथ हम पीड़ित तो होते हैं, पर वो समाज में उजागर नहीं कर पाते और उजागर नहीं करने से हमारी मानसिक स्थिति बदल जाती है। तो मन की इन कुंठाओं को उजागर करना, मन की परत को धीरे धीरे खोलना मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास में होता है। मतलब मन का विश्लेषण, पूरी तरह साइकोलॉजी वाले उपन्यास होते हैं ये। इसके अंतर्गत नायक कुंठाग्रस्त होता है और नायिका स्वच्छंद होती है। नायक कुंठाग्रस्त होता है और नायिका स्वच्छंद होती है। ऐसे उपन्यास व्यक्तिवादी उपन्यास होते हैं। व्यक्तिवादी उपन्यास होते हैं, कभी कभी अति व्यक्तिवादी भी हो जाते हैं, अति व्यक्तिवादी भी हो जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहलाते हैं। अब मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन कौन से उपन्यासकार हैं, हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जैनेंद्र की। जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं। तो जैनेंद्र का प्रमुख उपन्यास है परख, त्यागपत्र,
सुखदा, सुनीता, परख, त्यागपत्र, सुखदा, सुनीता, दशार्क, अनंतर। उसके बाद उसका उपन्यास है मुक्तिबोध। परख, त्यागपत्र, सुखदा, सुनीता, दशार्क, अनंतर, मुक्तिबोध ये जैनेंद्र के मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। इसके बाद अगला नाम आता है ईलाचंद्र जोशी। ईलाचंद्र जोशी, इनके उपन्यास हैं सन्यासी, जिप्सी, जहाज का पंछी, प्रेत और छाया, भूत का भविष्य, सन्यासी, जिप्सी, जहाज का पंछी, प्रेत और छाया, भूत का भविष्य इनके मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। इसके अलावा अपना अगला उपन्यासकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास। इनका मनोवैज्ञानिक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के 2 पार्ट है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, जिसे उत्थान और संघर्ष नाम दिया गया है। अगला इसका उपन्यास है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। अगला उपन्यास इसका है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी। अगला उपन्यासकार है धर्मवीर भारती। इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता। अगला उपन्यास है इनका सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा। डॉक्टर देवराज, डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज का उपन्यास है पथ के साथी। पथ के साथी, बाहर भीतर, मैं, वे और आप। अगला उपन्यास है रोड़े और पत्थर। डॉक्टर देवराज, जैनेंद्र, ईलाचंद्र जोशी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, डॉक्टर देवराज, पथ के साथी, बाहर भीतर, मैं, वे और आप, रोड़े और पत्थर। एक उपन्यास इसका है अजय की डायरी।
एक इसका उपन्यास है न लिखे गए पत्र। न लिखे गए पत्र। तो ये अपने 1 2 3 4 और 5 ये अपने मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान का विश्लेषण किया गया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान का विश्लेषण किया गया है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का ये पहला पार्ट है, ये ए पार्ट है जिसके अंतर्गत मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत एक उपन्यासकार और हम लेंगे, प्रभाकर माचवे। इसका उपन्यास है 30 40 50 30 40 50। इसका एक उपन्यास है दर्द के पैबंद। अगला एक उपन्यास है इनका आंख मेरी बांक उनका। आंख मेरी बांक उनका प्रभाकर माचवे के ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो हमने आज किए प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास जैनेन्द्र के उपन्यास है परख, त्यागपत्र, सुखदा, सुनीता, दशार्थ, अनंतर, मुक्तिबोध उपन्यास में जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इलाचंद जोशी का है सन्यासी, जिप्सी, जहाज का पंछी, प्रेतो छाया, भूत का भविष्य। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे के उपन्यास है शेखर की जीवनी, उत्थान और संघर्ष में, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। डॉक्टर धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। डॉक्टर देवराज पथ के साथी, बाहर भीतर, मैं वे और आप, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, नए लिखे गए पत्र। प्रभाकर माचवे का उपन्यास है 30 40 50 आंख मेरी बांक उनका, दर्द के पैबंद। ये हमने आज किए मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। तो प्रेमचंदोत्तर मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास अपने कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।